नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं अरावली, अरावली विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो है इन तीनों पर्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये तीनों पर्वत जो हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में जो है पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो पहले थोड़ा दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं अरावली पर्वत के बारे में। दोस्तों, अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। दोस्तों, किसका विस्तार? अरावली पर्वत का। यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। अरावली भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, यानी अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और साथ ही दोस्तों, माउंट आबू में जो है एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है जो कि जैन धर्म को समर्पित है। और साथ ही अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो अरावली पर्वत कितने वर्ष पुराना है? लगभग 570 मिलियन वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक अरावली पर्वत जो है इस तरीके से बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यानी ये हो गया दोस्तों गुजरात, यहाँ पे पड़ता है राजस्थान, फिर हरियाणा हो गया और फिर ये हो गया दिल्ली। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात के पालनपुर से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। गुजरात, गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेकर, पालनपुर से दिल्ली तक। कहाँ तक दोस्तों? दिल्ली तक जो है फैला है। ये कौन सा है दोस्तों? ये है राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। ये है दोस्तों हरियाणा, ये आ गया दिल्ली। तो दोस्तों, ये है किसका विस्तार हो गया? ये विस्तार है किसका? अरावली पर्वत का जो है विस्तार है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं अरावली पर्वत जो है भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आते हैं दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों गुरु शिखर। अब ये गुरु शिखर जो है दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब ये पड़ती कहाँ पे है? तो माउंट आबू में पड़ती है। माउंट कहाँ पे पड़ती है? माउंट आबू में। अब ये माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है दोस्तों। कौन सी? गुरु शिखर। यदि बात की जाए दोस्तों गुरु शिखर की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। और यदि हम बात करते हैं माउंट आबू की तो दोस्तों यहाँ पर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। किसका दोस्तों? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। और ये किस धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को जो है समर्पित है। किस धर्म को दोस्तों? जैन धर्म को जो है समर्पित है। अब यहाँ पे बात आते हैं अरावली पर्वत कितना पुराना है। अरावली
पर्वत, अरावली पर्वत जो है कितना पुराना है, तो 570 मिलियन वर्ष पुराना है, 570 मिलियन वर्ष पुराना है। याद रखें दोस्तों, पुराना है। अब यदि विस्तार की बात की जाए, विस्तार, विस्तार यानी गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी यहाँ पे जो है इन चारों में जो है विस्तार हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम, उद्गम यहीं से होता है। याद रखें दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। तो रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है, लूनी नदी को जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से एक नदी और निकलती है, बनास नदी, बनास नदी। याद रखें दोस्तों, बनास नदी। तो ये दोनों कहाँ से निकलती है, ये दोनों जो है अरावली पर्वत से निकलती हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से निकलती है लूनी नदी, ये लूनी नदी हो गई। और साथ ही इधर यानी इधर को बहती है, और ये हो गई दोस्तों बनास नदी। ये कौन सी हो गई, ये है बनास नदी। तो ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो ये दोनों अरावली पर्वत से जो है निकलती है। तो दोस्तों ये इतना है ये अरावली पर्वत के बारे में। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए, तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक ये फैला है, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, लूनी नदी और बनास नदी। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये अरावली पर्वत से निकलती हैं। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। पूछा जाता है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में। यदि हाइट पूछा जाए तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है अरावली पर्वत की गुरु शिखर की। यहाँ पे साथ दोस्तों माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। अरावली पर्वत कितना पुराना है, तो 570 मिलियन वर्ष पुराना है। विस्तार की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। साथ ही यहाँ से लूनी और बनास नदी, तो ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से लूनी नदी को जो है रेगिस्तान की गंगा भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेगिस्तान की गंगा जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो हेडिंग डाल देते हैं पहले यहाँ पे विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत के में जान लेते हैं, तो पहले थोड़ा समझेंगे विंध्याचल पर्वत की। दोस्तों यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, यानी 5 राज्यों में इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत को जो है गुजरात में जोवट हिल के नाम से जाना जाता है, और बिहार में जो है कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी पड़ती है, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है नर्मदा नदी है। और यदि बात की जाए नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। साथ ही उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो ये विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत में दक्षिण भारत को जो है अलग करने का काम जो है करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। सारे पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे हम। ये बात करते हैं दोस्तों विस्तार। विंध्याचल पर्वत का विस्तार की यदि बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, बिहार, छत्तीसगढ़, यानी इन 5 राज्यों में जो है विस्तार है। अब दोस्तों विंध्याचल पर्वत को जो है गुजरात में जोवट हिल्स, और साथ ही दोस्तों बिहार में कैमूर हिल्स। याद रखें दोस्तों, बिहार में जो है
कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में जो है जोबट हिल के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। तो दोस्तों कोई सा भी नाम दिया हो सकता है, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, तो दोनों एक ही बात है। तो ये जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नदी, कौन सी नदी है? तो ये आपको याद रखना है, कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी जो है बहती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, ये होगी दोस्तों कौन सा है? ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत कौन सा? ये विंध्याचल पर्वत है। अब दोस्तों इसके दक्षिण में ये नदी बहती है, ये नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है किस पर्वत के दक्षिण में है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। अब यहाँ पे बात आती है नर्मदा के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो नर्मदा के दक्षिण में कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पे बात आती है सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो यहाँ पे दोस्तों एक नदी और पड़ती है सतपुड़ा के दक्षिण में, तो इसको देख लेते हैं, ये कौन सी नदी है? ये है दोस्तों तापी नदी। तापी नदी याद रखें दोस्तों। अब यहाँ से अब दिख रहा होगा यहाँ पे आपको किस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से पूछा गया है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी। और दोस्तों नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आते हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को जो अलग करने का काम करती है। लिखेंगे उत्तर भारत को दक्षिण भारत, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? अलग करती है, कौन सी पर्वत श्रेणी जो अलग करती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये करती है दोस्तों विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है अलग करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने मैप जो है बना लिया है। अब यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे दोस्तों ये पड़ती है, ये कौन सी है? विंध्याचल पर्वत है। ये हो गया दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ये हो गया दोस्तों दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, और ये हो गया उत्तर भारत। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल श्रेणी। याद रखें दोस्तों विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम जो है करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा विंध्याचल पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत। दोस्तों विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत का। किसका विस्तार है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत का जो है विस्तार है। अब यहाँ पे बात करते हैं गुजरात में विंध्याचल पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो जोबट हिल के नाम से जो है जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत को बिहार में किस नाम से? कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊँची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल पीक जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, तो ये विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, इसके दक्षिण में ये नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? ये सतपुड़ा पर्वत है।
सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी। कौन सी दोस्तों? तापी नदी। अब यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में है? नर्मदा और तापी नदी के बीच में है सतपुड़ा पर्वत। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वतों के बीच बहती है और सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए हाथों हाथ। यहाँ पे बात करते हैं विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती? किन दो पर्वतों के बीच बहती है। तो किन दो पर्वतों के बीच बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हुआ दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। अब ये हुआ दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। अब नर्मदा नदी जो है दोस्तों इनके बीच से बहती है, यानी ये नर्मदा नदी बह रही है। ये कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से, पर्वतों के बीच से बहती है। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतों के बीच से जो है बहती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में है? सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व तापी नदियों के बीच। याद रखिए दोस्तों, नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। अब तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये रहा सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत हो गया। अब दोस्तों ये बहती है कौन सी? ये है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी हो गई और ये हो गई तापी नदी, यानी इन दोनों नदियों के बीच पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। चाहे आप, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ से सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी जो है बहती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की, यानी जो हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है अलग करती है। तो दोस्तों ये है दक्षिण भारत और ये है उत्तर भारत, ये है विंध्याचल पर्वत। तो ये विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को जो है अलग करने का काम करता है। नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित बहती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये बह रही है दोस्तों नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, ये बह रही है नर्मदा नदी, जो कि अपना जल कहाँ पे गिराती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ पे? अरब सागर में पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत। ये नर्मदा नदी और ये हो गई तापी नदी, इन दोनों के बीच में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। याद रखेंगे, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानने वाले हैं। तो सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए, सतपुड़ा पर्वत, तो दोस्तों थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो यह भारत के मध्य भाग में पड़ता है। दोस्तों यह जो है भारत के मध्य भाग में पड़ता है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसमें विस्तार हो जाता है। सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में जो है बटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं? पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स कहलाता है, मध्य भाग महादेव हिल्स और पूर्वी भाग मैकाल रेंज जो है कहलाता है। क्या? मैकाल रेंज कहलाता है। अब सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स हो गया दोस्तों। साथ ही अब सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है,
जिसकी हाइट है दोस्तों 1352 मीटर या 1350 मीटर, बात एक ही है। ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। मैकाल रेंज कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल रेंज कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। साथ ही नर्मदा व सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि सतपुड़ा पर्वत पड़ता कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है, हमने एक मैप बना लिया। तो दोस्तों ये पड़ता है, ये अरावली पर्वत, ये पड़ता है विंध्याचल पर्वत, और दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, जो कि 3 भागों में विभाजित है, यानी अरावली, विंध्याचल हो गया, विंध्याचल, और ये हो गया दोस्तों सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में विभाजित है। तो ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब एक एक पॉइंट यहाँ पे करके लिखना शुरू करते हैं। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह है भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भारत के मध्य भाग में स्थित है। यदि विस्तार की बात की जाए तो विस्तार कहाँ कहाँ पे है, यानी किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में दोस्तों इसका विस्तार है। बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में विभाजित है। सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में विभाजित है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों 3 भागों में विभाजित है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? इन तीनों भागों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये बनाया दोस्तों हमने, सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे बना लिया है। ये अभी दोस्तों इसके 3 भाग जो है यहाँ पे कर लेते हैं। यानी ये रहा दोस्तों पूर्वी भाग, ये रहा ये पश्चिमी, ये पूर्वी हो गया, और ये रहा दोस्तों मध्यम भाग, यानी बीच वाला भाग। तो अब इन तीनों के नाम क्या क्या हैं? तो यदि दोस्तों पश्चिमी भाग की बात करते हैं, ये है पश्चिमी भाग, ये हो गया मध्यम, ये हो गया पूर्वी भाग। अब इनके नाम क्या क्या हैं तो इनको देख लेते हैं। ये है दोस्तों राजपीपला हिल्स, यानी पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स कहा जाता है। यदि बात करते हैं मध्य भाग को महादेव पर्वत या महादेव हिल्स जो है इसको कहा जाता है, महादेव हिल्स। यदि पूर्वी भाग की बात की जाए तो इसको दोस्तों मैकाल रेंज कहा जाता है। क्या? मैकाल रेंज कहा जाता है। मैकाल रेंज की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों मैकाल रेंज का विस्तार कहाँ पे है? एमपी और छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं मैकाल रेंज की, यानी हाईएस्ट पीक कौन सी? अमरकंटक चोटी की यदि बात करते हैं, इसकी हाइट कितनी है? 1065 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है 2 नदियाँ निकलती हैं, 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा व सोन निकलती हैं। याद रखें दोस्तों, नर्मदा व सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक चोटी से। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महादेव पर्वत की। तो विस्तार कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, यानी केवल मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है महादेव पर्वत का। हाईएस्ट पीक की यदि बात करते हैं धूपगढ़ चोटी,
धूपगढ़ चोटी, इसकी हाइट की यदि बात करते हैं 1365 मीटर, याद रखें दोस्तों 1350 मीटर याद रखेंगे। तो 1350 मीटर जो है इसकी क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है किसकी, धूपगढ़ चोटी की। और ये पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं राजपीपला हिल्स की। विस्तार गुजरात, एमपी और एमपी में, यानी इन दो राज्यों में जो है इसका विस्तार है, गुजरात में और पश्चिमी एमपी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये इसके तीनों भाग जो है हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है। थ्योरी लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात करते हैं पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और ये हो गया पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग को दोस्तों राजपीपला हिल्स कहते हैं, राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स। महादेव पर्वत, महादेव पर्वत हो गया। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, मैकाल रेंज, ये हो गया दोस्तों मैकाल रेंज। क्या ये हो गया मैकाल रेंज, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। अब ये कहाँ पे पड़ती है, एमपी में पड़ती है। एमपी में याद रखें दोस्तों, एमपी में जो है महादेव पर्वत पे जो है ये पड़ती है। अब यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा व सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से। कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक चोटी से निकलती है। और ये अमरकंटक चोटी एमपी में पड़ती है, याद रखें दोस्तों एमपी में पड़ती है। अब यहाँ पे हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो आगे के पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो ये भारत के मध्य भाग में स्थित है दोस्तों। ये रहा सतपुड़ा पर्वत जो कि 3 भागों में विभाजित है। विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में विभाजित है। ये रहे 3 भाग, कौन कौन से। पश्चिमी भाग कहलाता है दोस्तों राजपीपला हिल्स, इसका विस्तार गुजरात और पश्चिमी एमपी में है। मध्य भाग महादेव पर्वत है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में और हाईएस्ट पीक है इसकी धूपगढ़ चोटी जिसकी हाइट है 1350 मीटर। पूर्वी भाग कहलाता है दोस्तों मैकाल रेंज, जिसके विस्तार की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी जिसकी हाइट है 1065 मीटर। और यही अमरकंटक चोटी है जहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक चोटी से। सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स कहलाता है। मध्य भाग महादेव पर्वत कहलाता है। पूर्वी भाग दोस्तों मैकाल रेंज कहलाता है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी है जो कि एमपी में पड़ती है महादेव पर्वत में। नर्मदा व सोन नदी निकलती है अमरकंटक चोटी से, एमपी में स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा एवं सोन नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। उद्गम यानी ओरिजिन का बात होती है दोस्तों, जहाँ से नदियों को स्टार्ट होती हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।